अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले भाग में आपने सुना कि धनुष यज्ञ में राम ने शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी का लक्ष्मण के साथ वाद विवाद होता है। रामचंद्र जी बड़े शांत भाव से उनको समझाते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि उनके पिता भृगु मुनि ने उनके हृदय पर प्रहार किया था। और जब रामचंद्र जी ऐसा बोलते हैं तो परशुराम जी को बहुत आश्चर्य होता है कि इनको यह सब कैसे पता, और वो राम को पहचान जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये ही विष्णु का अवतार है। उसके बाद वो रामचंद्र जी से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को बोलते हैं और रामचंद्र जी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और फिर धनुष अपने आप से चढ़ जाता है। यह देखकर परशुराम जी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और भगवान राम की जयकार करते हैं और उसके बाद वह चले जाते हैं। विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और राजा जनक ये सारे समाचार राजा दशरथ के पास भेजते हैं। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीताराम विवाह। यों तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नयनों को है लालसा निरखें यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद्र। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नैन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत वे भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिश बन गया बनी बना सावेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मग्न दशरथ गए
गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। तो महाराज दशरथ को ये सारी सूचना मिलती है। राजा जनक राजदूत भेजकर सब संदेश वहाँ पर भेज देते हैं और राजा जनक गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और सब बताते हैं उनको। क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीत करने चलिए। गुरुवर सीतावर वर्णी से रघुवर को अब वरने चलिए। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही आते बोले भरत, पत्रिका कहाँ से आई है। फूला न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह है भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का। शंकर का कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे है वह समाचार, तो सचमुच समय हर्ष का है। पर भाई तो आए न अभी, कब आएंगे क्या लिखा है। तो भरत पूछ रहे हैं कि ये सब समाचार हमने भी सुने हैं, तो भाई कब आएंगे, क्या लिखा है पत्र में। सुन स्नेह संयुत सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गद गद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुन कर आए, वह समाचार सब सच्चा है। रवि कुल का रवि मिथिलापुर में, पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गाधि तनय ने चेले से, शिव धनुष नहीं तोड़वाया है। ऋषि शिक्षा में कितना बल है, यह दुनिया को दिखलाया है। आ सके न इससे राम यहाँ, बंध रहे कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहाँ प्रणवाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में। वे मिथिलापुर में बंदी हैं, रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित
राघव को लेकर आएंगे, बंधन वे तोड़ नहीं सकते, तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े, सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या, सजबाइए बरात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सहलाद, पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर यह संवाद। मिथिला को साजे सभी, सज कर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी प्रमुदित मंगलचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बरात प्रभात। तो सारी बारात सज गई और सब लोग सारे बाराती बारात से निकल पड़े जनकपुर जाने के लिए। पालकी ऊंट गज रथ तुरंग राजसी साज से साजे हैं, द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव सज सज कर जिन में राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं, सुरगुर सुर नायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश कह सब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, घट भरा हुआ सम्मुख आया, श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं अपनी टोली में, करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई वाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी, तब छल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधिमीन नकुल लोवा आदिक मार्ग में मिलते जाते हैं, सुंदर मंगलमय सभी शगुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच वरबास, जाती थी करती हुई वहीं बारात निकास। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। तो बारात जो है वो मिथिला नगरी मतलब जनकपुर पहुँच जाती है। देखा जनेत ने जनवासा परिमार्जित परम सुसज्जित है, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी, या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रकटी थी। परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था,
तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सुर यह दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती वन बन कर। तो देवी देवता ऊपर से यह सब देख रहे हैं, दृश्य इतना सुंदर है, वहाँ पर बारात आ गई है और उसका अतिथि सत्कार हो रहा है। तो देवी देवता भी बाराती बन बन करके आ गए वहाँ। लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार कर पाती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। कह रहे हैं कि उस दृश्य का वर्णन हमारी लेखनी नहीं कर सकती है। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, गाधी तनय ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवा से चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का, अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं, सब भांति परख डालो तुम अब। तब कहा वधपति ने हंस कर जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है। सस्ते में छुट सकते नहीं मुने, यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राजसभा ही में निपटेगा यह लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बरात। तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र और राजा दशरथ ये लोग हास परिहास करते हैं और फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिरमौर और सहरा बांधा। अब रामचंद्र जी को सजा रहे हैं, उनके कंगना बांध दिया है, उनको सहरा लगा दिया है और जो शादी के कपड़े होते हैं वो पहना दिए हैं। नख शिख तक साजों से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं। कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जबी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर पर गीत। पूर्ण हो गया खेत का
टहला भले प्रकार। मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के ज्यों ही हुआ विधान। बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े व्याह के बाजी पर गरुड़ ध्वज जब आज। प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाजी को प्रभु इस भांति नचाए। तड़ित तारयुत मेघ मन केकी को थिरकाए। विधि शिवादि आए सभी जान समय अनुकूल। जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। तो इस तरह से जो रीति रिवाज होते हैं शादी के, वो सब हो रहे हैं। जब वर बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था। तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरें लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है। प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में। चपलासी अबला छाज रही छज्जों छत्तों चौबारों में। प्रेमी पुरवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे। नजरें भेंटें नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजावृंद सर्वस्व तुम पर बलिहारी है। मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। तो सब लोग जो मिथिला के निवासी हैं वो तरह तरह की भेंट दे रहे हैं और बहुत आनंद में सारे लोग हैं। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार। आ पहुँची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत। गाने लगी सुहागिनें सुंदर मंगल गीत। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि बारात आती थी और जहाँ पे उसको ठहराते थे उस जगह को बोलते थे जनवासा। तो पहले जनवासे में जो वधू पक्ष के लोग होते थे वो स्वागत सत्कार करते थे बारातियों का। फिर बारात वहाँ से तैयार होकर के चलती थी और वहाँ पर बारात के निकलने से पहले कुछ रीति रिवाज होते थे। तो वही सारे प्रोग्राम हुए हैं कि बारात जनवासे में आई और वहाँ पर उनका स्वागत सत्कार हुआ, कुछ रीति रिवाज हुए। फिर बारात वहाँ से चली जहाँ पर और आगे के प्रोग्राम होने हैं वहाँ के लिए बारात चलती है। रास्ते में जो मिथिला के निवासी हैं वो उनका स्वागत सत्कार करते हैं और जिनको जो उपहार वगैरह देने हैं वो भी देते जाते हैं। लोग बहुत खुश हैं और आनंद का माहौल है। अब वो पहुंच जाते हैं राजमहल के दरवाजे पर और फिर वहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो शुरू होते हैं। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार। मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार।
कदली के सुंदर खम्भों में मणियों के साज सज रहे थे। कदली कहते हैं केले का जो पेड़ होता है, तो उससे पूरा मंडप सजाया गया था। कदली के सुंदर खम्भों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे, जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर मात, मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमाएन, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। भरत और शत्रुघ्न भी बहुत सुंदर हैं और उनको भी बार बार जो जनक जी हैं वो देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। समधी समधी का मिलन देख उपमा की देवी थकती है, बस एक एक का था उत्तर लेखनी यहीं लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिसके जग त्राता है, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लग्न का जान कर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। अब विवाह की रीत होने जा रही है, तो सीता जी को भी मंडप के नीचे लाया जाता है। शारदा फिर यहाँ आ बैठी उपमा फिर यहाँ लजाई है, जब जग के सन्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियाँ, जैसे वसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियाँ हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पदम पखारे रघुवर के, हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो, कमल समान सदा भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलिपाप ताप नाशन हारी, जिनसे अवतरी सुरसरी है, जिनकी केवल रज को छूकर तर गई शाप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे
जीवन है बड़भागी अपना, पग आए हाथ कठिनता से, छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले हैं हमको धोने को। तो राजा जनक और रानी दोनों श्री राम जी के पैरों को धोते हैं, रस्म होती है। तो विवाह की रस्में हो रही हैं और वो दोनों बहुत ही प्रसन्न हैं कि उनको ये काम करने को मिला। और जो लोग देख रहे हैं, जो जानते हैं, जो देवी देवता हैं, वो भी बहुत भाव विभोर होकर के देखते हैं कि देखो जो मानसरोवर में विश्राम करते हैं, उनके पैरों को आज धोने का अवसर इन राजा और रानी को मिला। तो सभी देवी देवता उस दृश्य को सराहते हैं। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान ते, प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणि ग्रहण, शाखोच्चार बखान। अब दंपति करने लगे, विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी, वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तप क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं, उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ, सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान, खुद दासी बन कर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे, वेद ध्वनि उच्चार। सुमन वृष्टि की सुरों ने, करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरजा जिस तरह हिमाचल ने व्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह नई विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति पर वार दी संपत अतुल अपार। जन तब यह कहने लगे, उठे शोभा कंद। भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, शत आनंदों में शतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भाव लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योछावर देने को। मणियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर वारी है सब युगल रूप विश्वंभर के। या रति अनंग होकर अनेक
यह छवि अवलोकन करते हैं। जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवी चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत ज़रूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है यह रीत प्रधान। तो भावनाएं हो जाती हैं और वो वचन जो 7 वचन होते हैं वो उसका प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता वामांगिना बनी धर्म अनुसार। आए वंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी यह भेद। सुंदर शब्दों में किया इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हो वर वधू बढ़े सौख्य सम्मान। इस विवाह में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ आशीर्वाद देने के लिए आती हैं, विवाह में शामिल होने के लिए आती हैं, जिनको सभी लोग नहीं समझ पाते हैं और सभी लोग नहीं देख पाते हैं। केवल ऋषि मुनि या तपस्वी ही इस बात को समझ पाते हैं। वहाँ पर चारों वेद आते हैं, वहाँ पर पंच तत्व आते हैं, तो सभी लोग उस विवाह में शामिल होने के लिए आते हैं और बहुत सारे देवी देवता आते हैं। गिरजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक यह बानक बना रहे जब तलक चांद चांदनी रहे। यह बना रहे वह बनी रहे, जय बना बनी की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर नह समचरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पांव रावरे के। इस नाते ने ऐसा नाता बन सकते नहीं दूसरे के। यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते ही महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लघु भगिनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा भी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है। समुधि भी है वर कन्या भी,
आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापति की विनय सुन, बिहसे कौशल राय। गुरु आज्ञा से कह उठे, हाँ यह भी हो जाए। तो जनक जी बोलते हैं कि यहाँ पर 3 कन्याएं और हैं और सुझाव देते हैं कि भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का विवाह भी इनसे कर दिया जाए। और बताते हैं कि यहाँ पर मांडवी भरत जी को समुचित है कि मांडवी जो है वो भरत के लिए अनुकूल है, श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी के लिए और उर्मिला लक्ष्मण जी के लिए। और जो राजा दशरथ हैं वो इस बात के लिए गुरु आज्ञा लेकर के और मान जाते हैं इस बात को। यह कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बनाया है। हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों मिलती हैं देह देह दोनों मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है। शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। राजा दशरथ बहुत विनम्र हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो आपका है वो हमारा है, जो हमारा है वो आपका है। इस प्रकार शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण भी आपके हैं और इस संबंध में उनको कोई विरोध नहीं है। यह प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है। मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ के जब यह हार्दिक बैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों वर वधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक जो मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अयाचक याचक गण दोनों पत्तों के नेगों से। फिर बाजे बजे पुष्प वर्षे, सुरपुर से जय जयकार हुआ। सुर गूंज उठा यह त्रिभुवन में, संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों के समेत जनवासे कौशल नाथ चले दरवाजे तक पहुँचाने को। मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार। तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। कितने देवी देवता मना जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है। यह जो विवाह संबंध हुआ सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं। यह फल है लगन हमारी है का इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी। वैसा ही नाचोगे लाला जैसा हम नाच नचाएंगी।
घिर गए हृदय के घेरे में, तो सीधे छूट नहीं सकते। वह डोरे डाले हैं हमने, तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब बारी जाती है, मन भी दे दिया सिया भी दी, खुद भी बलिहारी जाती है। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास, वर वधुओं को ले गई तीर्था पे के पास। पुजवाए कुल देवता रीत नीति अनुसार, दूधा भाती फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखें जानकी, पट घूंघट की ओट, माया ही में जीव जन हुआ ब्रह्म पर लोट। सब प्रकार सब नेह कर हंस हंस कर स्वच्छंद, गाती थी अनुरागिनी गीत गान सानंद। प्रातः काल की जब बजी शहनाई में राग, जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर वाट, भैया तो मुटिया गए दूधा भाती चाट। तो वही बस हंसी मजाक चल रहा है आपस में। शादी संपन्न हो गई है। बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ा कर ही यह दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है, शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है, यह फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। यह सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें, यह सब बेकार उलहना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात वह केवल रीत निभाई है, अब जो नार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। अभी भी हंसी मजाक चल रहा है आपस में। वो बोल रहे हैं कि आप खूब दूध भात खा करके वहाँ पर आए हैं और अब आप खूब मोटे ताजे लग रहे हैं आप लोग। तो वो भी बोल रहे हैं कि हमने केवल दूध भात सिर्फ अपने लिए नहीं खाया है, तुम लोगों के लिए भी हम सब वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम पक्का करके आए हैं। तो इस तरह की हंसी मजाक चल रही है और दूध भात की एक रस्म होती है जो वहाँ पर हुई है बेसिकली, और उसके ऊपर ये सब बातचीत चल रही है। इतने ही में आ गया वह सुखमय संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे सहलाद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन, सखा वृंद यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे साथ, यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अब एक और रस्म शुरू होने जा रही है जिसे कुंवर कलेवा की रस्म बोलते हैं।
तो सारी विवाह की रस्में चल रही, विवाह हो गया और उसके बाद में फिर ये रस्म होती हैं। अंतःपुर में हुई थी यह प्यारी ज्योनार, बाल सखाओं के सहित जी मेरा राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थी, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। दासी दल चंवर डुलाता था, वनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का, हम अचरज एक सुनाते हैं। हे बहनावा खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्करा कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बढ़हार का करने लगे नृपाल। जनवासे में न्योतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिशि होने लगी विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यशगान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार, कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राजवड़हार, वराहार उसको कहें अथवा कहें बढ़ार। पंगत के आगे ही पंगत मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी। षड्रस 36 प्रकारों की, जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाए थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुँचाते थे। बढ़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें। अनगिनती थी गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वाद युक्त थे, इतना ही कह देना है। सब वराहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी वड़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। ये सभी रीतियाँ रीत रिवाज चल रहे हैं वहाँ पर शादी के। तो जैसे आजकल शादी कुछ घंटों में हो जाती है, पहले कुछ दिन का प्रोग्राम होता था। और तो पहले जयमाल हुई, फिर विवाह हुआ, फिर उसके बाद में वापस जनवासे में आ जाते हैं जहाँ पर बारात ठहरती है। फिर कुंवर कलेवा होता है, फिर उसके बाद में और भी 1-2 रीतियाँ होती हैं। और फिर ये दूध भात का रीति होती है। फिर उसके बाद में ये एक दावत होती है जिसे बढ़ार बोलते हैं। तो ये दावत हो रही है और इसमें बहुत तरह तरह के व्यंजन होते हैं, इसलिए इसको बढ़ार बोलते हैं। क्योंकि खाने में बहुत सारा और बढ़ा देते हैं, जो पहले खाना दिया है उससे और ज़्यादा अच्छा खाना देते हैं बेसिकली। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गान ही है ब्याहों की रीत।
तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी। मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थी। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं। अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी कितनी गंदी, कितनी अपवित्र प्रथा है यह। क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है यह। अनसुया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है। हा सरस्वती की पुजारिन कितनी मतहीन हो रही है। माताओं काम समझ से लो, सौगंध आज से खाओ तुम। गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ व्यवहार का जभी राजसी भोग, चले मान पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीत विधान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई ज्योनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा करमात। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभवार, पलटा टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल इस ओर। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछुड़न वाले नीर से भरे भरे थे नैन। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बैन, विदा हुए आए तभी राघव करुणा ऐन। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। तो अब विदाई का वक्त आ रहा है और विदाई की तैयारियां हो रही हैं, और जो सीता जी की माँ हैं वो सीता को समझाती हैं, कुछ शिक्षा देती हैं, और उसी समय रामचंद्र जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वो इस प्रकार रामचंद्र जी से कहती हैं, बोलती हैं। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रवि कुल में रवि समान। बेटा चिरजीवी हो बलशाली हो, यशवान प्रतापवान बेटा। उस समय अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें। पंचों में कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ। यह हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना।
उसके जिसके तुम ही तुम हो, अपराध क्षमा करते रहना। यह कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, इतने ही में वहाँ पर आए नृपति विदेह। बोले हे रघुवंश मणि, हे रघुवंश किशोर, बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा, तब तलक विदेही रहा जनक, पर आज ब्रह्म को सन्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुख धाम तुम्हारी, जय होवे शंकर मन मानस के मराल, श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काए यह वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार, दाइज था इस समय भी विविध प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे, प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं, अवधेश लौटने को कहते वे प्रेम पगे लौटते नहीं। बरियाई मिथिला फिरे विरह व्यथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि से फिर देखे रघुनाथ। वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान, बैठे नृप के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँच अवधेश ने की सब रीत सप्रीत, कंकड़ छलिया आदि जो की वैवाहिक रीत। तो जब जनकपुर से विदा होती है और रामचंद्र जी वापस अयोध्या के लिए लौटते हैं, तो जनकपुर निवासी बहुत अधीर हो उठते हैं और वो उनको छोड़ते नहीं हैं। बार बार रामचंद्र जी उनको वापस जाने के लिए बोलते हैं, पर वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। और फिर किसी प्रकार वो वापस लौटते हैं और राम और सीता बरातियों के सहित अयोध्या आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर फिर जो वधू के साथ जो रीति रिवाज होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिया पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सिर रहा झुका ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से, मुनि तो स्नेह के भूखे थे खुश हुए हृदय के भावों से।
शिष्यों के सिर पर हाथ फेर, आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर आश्रम को विश्वामित्र गए, उर्मै राघव की छवि लेकर। फिर विश्वामित्र जो है वो वापस चले जाते हैं। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नैन, माताएं बलिहार हो बोली ऐसे बैन। कुछ सोते सोते जगे वे रघुकुल के लाल, बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम। इस प्रकार यहाँ पर राम और सीता के विवाह की कहानी समाप्त होती है। अगले भाग में अयोध्या कांड दशरथ का प्रतिज्ञा पालन की कहानी से शुरू होगा।